नमस्कार, 100 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से अपनी अपनी तैयारियों में लग गई हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी भी यूपी के लखीमपुर हिंसाकांड के बाद से लगातार सड़क से संसद तक सरकार को घेरते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग पर अड़ी हुई है। आपको बता दें कि लखीमपुर के तिकोनिया में हुई हिंसा के बाद आज दूसरी बार लखीमपुर के केवलपुरवा में आयोजित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिज्ञा रैली में पहुंचे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने हिंसा में मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात की। कांग्रेस कार्यकर्ता ने भी सीएम भूपेश बघेल का जोरदार स्वागत किया। सीएम भूपेश बघेल ने जनसभा को संबोधित करते हुए लखीमपुर हिंसा कांड को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में किसानों के हक की बात करना मानव अपराध है। हमने खेती के बारे में चर्चा की, हम किसानों के बारे में चर्चा की। तो जो करना है कर लें, लेकिन ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में किसानों की बात करना अपराध उत्तर प्रदेश में, यहाँ अन्याय अत्याचार के खिलाफ में बात करना अपराध है उत्तर प्रदेश में। चंदेरा थाने में ग्रामीणों ने आवेदन देकर निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। साल 2014 में ग्राम पंचायत नूना में आदिवासी सीट होने के कारण हो रहा है घमासान। ग्राम पंचायत नूना में एक ही आदिवासी परिवार है। आपको बता दें कि जिनका नाम तारा पूर्ण आदिवासी है, जो 2014 में ग्रामीणों द्वारा सरपंच बनाया गया था, लेकिन गांव के कुछ दबंग संदीप संज्ञा द्वारा गांव में बंगाल से आई बंगाली डॉक्टर शिवली मंडल को सिविल मुंडा बनाकर फर्जी तरीके से आदिवासी होने के झूठे साक्ष्य इकट्ठे कर उसका नॉमिनेशन करवाकर झूठा सरपंच बनाया। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो टीकमगढ़ कलेक्टर प्रियंका दास ने फैसला दिया था और तारा पूर्ण आदिवासी को सरपंच घोषित किया था। हरदास कुशवाहा। आप जब कुशवाहा है तो फिर अब आदिवासी आपकी बहु आदिवासी है क्या? नहीं, हमारी बहु आदिवासी नहीं है, लेकिन बनाया जा रहा थे। कौन बना रहे थे? अब बनाए थे ये दूसरी पार्टी वाले विनोद संज्ञा जी। परसों रात की बात है, परसों दिन की बात है। श्यावनी पंचायत भवन में सारे लोगों के निर्वाचन जो जमा होनी थी, तो फॉर्म नामांकन वहीं पर जमा होना थी। तो कौन सी तारीख थी? 20 तारीख की बात है ये। 20 तारीख को यहाँ से चंदेरा थाने की भी पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, जिनकी देखरेख में पूरा निर्वाचन का कार्य संपन्न हो रहा था, नामांकन का। विधानसभा चुनाव को लेकर क्षत्रिय महासभा का सम्मेलन दातागंज विधानसभा में हुआ। हजारों की संख्या में एकत्रित हुए क्षत्रिय, जिसको देख विपक्षियों के होश उड़ गए। आपको बता दें कि बदायूं की विधानसभा 117 दातागंज ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम ढिलवारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती मेमोरियल कॉलेज में दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया के पूज्य पिताजी स्वर्गीय रामपाल सिंह की पुण्यतिथि पर क्षत्रिय महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा के सभी क्षत्रिय समाज के लोगों ने शिरकत की। वहीं पर एक ही स्वर में हुकार भरते हुए राजीव कुमार सिंह बाबू भैया को अपना विधायक बनाने को लेकर एक ही मंच पर दिखाई दिए। कार्यक्रम में विधायक ने पिता के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उसके बाद विद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना के बाद स्वागत गीत की प्रस्तुति से सभी का दिल जीत लिया। दातागंज विधानसभा क्षेत्र के लगभग 3500 क्षत्रिय समाज के लोगों ने शिरकत की। नहीं, एक तो हमारे पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर सब लोग आए थे, क्योंकि राजनीतिक चुनाव भी शुरू हो गया है। सभी लोग आप देख रहे हैं कि आज केवल हमने अपने समाज के लोगों को ही यहाँ बुलाया था, और मैं समझता हूँ कि क्षेत्र के एक एक गांव से भारी मात्रा में सब लोग आए हैं, और कहीं कोई उनके मन में कोई बात नहीं। सभी लोग पूरी तरीके से समर्पण की भावना से, मेहनत और कर्मठता से चुनाव लड़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए कमर कस के यहाँ से जाएंगे। चंदौसी के SM डिग्री कॉलेज चंदौसी में छात्र संघ के चुनाव छात्र छात्राओं का लोकतांत्रिक अधिकार है। प्रदेश के कई महाविद्यालय विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि विगत कई वर्षों से हमारे कॉलेज में होते हुए पिछले 1-2 वर्ष कोरोना महामारी के कारण चुनाव बाधित है। इसे देखते हुए छात्रों ने अपनी मांग कॉलेज प्रशासन को लिखित रूप में कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन दिया और साथ में चुनाव न करने के संबंध में भूख हड़ताल पर बैठने के लिए छात्र बाधित होंगे। छात्र ये मांग कर रहे हैं कि इस कॉलेज में छात्र संघ चुनाव हो, ताकि जो छात्रों की मूलभूत समस्याएं उनका निराकरण छात्र संघ के माध्यम से हो सके। अभी कॉलेज प्रशासन को हम सभी छात्रों ने ज्ञापन सौंपा है।
प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का पूरा फोकस आधी आबादी पर रहा। यह महिला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि इस नई यूपी को कोई वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकता है। 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर गुंडों का राज था। आपको बता दें कि बेटियों का स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल था, कुछ नहीं कह सकती थी, बोल नहीं सकती थी, थाने गई तो बलात्कारी की सिफारिश में फ़ोन आ जाता था। योगी ने गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचा है। आज यूपी में सुरक्षा भी है, अधिकार भी है, संभावनाएं भी हैं, व्यापार भी है। मोदी ने कहा कि देश भर में सैनिक स्कूलों में बच्चियों को एडमिशन देने का फैसला उनकी सरकार ने लिया। 3 तलाक के खिलाफ कानून हमारी सरकार ने बनाया। बिना किसी भेदभाव के डबल इंजन की सरकार बेटियों के जीवन को सुनहरा बनाने के लिए काम कर रही है। जनपद औरैया के 100 सैया चिकित्सालय चिचोली में डॉक्टरों और नर्सों का अमानवीय चेहरा सामने आया है। डिलीवरी के बाद खून से लथपथ नवजात शिशु को बाहर खुले परिसर में किसने फेंका? आपको भी बता दें कि खबर चिचोली अस्पताल से 100 शैय्या चिचोली अस्पताल में नर्स और डॉक्टर की देखरेख में आज सुबह डिलीवरी होने के बाद बच्चे को खुले परिसर में फेंका गया। इस पर डॉक्टर और अस्पताल में तैनात कर्मचारियों पर सवालिया निशान उठा रहे हैं कि खून से लथपथ नवजात को किसने फेंका और क्यों फेंका गया। बच्चे की मां कमरे से निकलकर अस्पताल के बाहर चुपचाप बैठी रही। आधा घंटे तक आला कर्मचारी को पता नहीं। जब मामले की जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। अस्पताल के कर्मचारी मामला दबाने में जुट गए हैं और नवजात शिशु को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया। तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। हाँ, बच्चा था, खून से लथपथ था, बहुत अत्यंत गंभीर स्थिति में था। तो बच्चे को तत्काल उसको एसएनसीयू में भर्ती कराया गया है, जहाँ पे उसकी मृत्यु भी हो गई है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन भेज दी गई है, जांच की जा रही है, जांच की जाएगी जिससे। मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार यादव यहाँ पे 100 बेड हॉस्पिटल चिचौली में जिला अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। सुबह मुझे सूचना मिली कि हमारे स्टाफ नर्स को एक महिला बाथरूम में एक शिशु के साथ दिखाई पड़ी। बच्चे की स्थिति ठीक नहीं थी, तो हमारे स्टाफ नर्स ने तुरंत उसको जो है एसएनसीयू रेफर करके उसको वहाँ भर्ती कराया। विकासखंड कछोना के अंतर्गत ग्राम सभा 13वां दहिंगवा में एक किसान को खेत की खुदाई के दौरान एक पुरानी धातु का ईंट के रूप में उपकरण मिला। किसान ने जागरूकता का परिचय देते हुए उस उपकरण को पुरातत्व विभाग को सौंप दिया। पुरातत्व विभाग के अनुसार यह उपकरण गौरिक मृदमांड संस्कृति कालक्रम 2020 ईसा पूर्व का है। लगभग 4000 वर्ष पूर्व सभ्यता का है। प्राचीन सभ्यता के अवशेष की जानकारी की संभावना के तहत पुरातत्व विभाग दिल्ली की 4 सदस्य टीम ने मंगलवार को पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। मिली जानकारी के अनुसार 13वां दहिंगवा के किसान रामचंद्र प्रजापति एक माह पूर्व खेती की मिट्टी की खुदाई की जेसीबी से कर रहे थे। उसी दौरान उसे पुराना ठोस उपकरण ईंट के रूप में मिला, जिसकी जानकारी किसान ने अपने दिल्ली में बड़े भाई प्रवक्ता शिक्षक महावीर प्रजापति को दी। उन्होंने वह उपकरण पुरातत्व विभाग को सौंप दिया। रामचंद्र, पिताजी का नाम रामचंद्र प्रजापति और पिता का नाम है पुचूलाल। और हम खेत में सिंचाई कर रहे थे। पहले वो बारिश में खेत बह गया था एक तरफ, उसको हमने जेसीबी से भरवाया। जेसीबी से भरवाने के बाद में उसकी बाद में मैंने आलू की बुआई करवा दी। बुआई करवाने के बाद में फिर बारिश हुई, तो बारिश होने के बाद में वो चीज़ जो थी वो मतलब ऊपर चमकने लगी। कायमगंज नगर के चीनी मिल में संविदा पर डेली वेज कर्मचारियों ने की हड़ताल। संविदा कर्मचारियों ने कहा कि मुझे जो सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन आता है, आपको बता दें कि वह दिया जाए। इतनी महंगाई में कम वेतन दिया जा रहा है और प्रदेश के अन्य चीनी मिलों में वेतन सही दिया जा रहा है। केवल कयामगंज चीनी मिल में वेतन कम दिया जा रहा है। इसी मांग को लेकर चीनी मिल संविदा कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। वहां पर पहुंचे उप जिलाधिकारी गौरव मिश्रा को संविदा कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन की मांग की है। सुबह से ही चीनी मिल में काम ठप रहा। भैया हमारा नाम सुनील कुमार। आप संविदा कर्मी हैं यहाँ चीनी मिल में? हाँ जी, संविदा कर्मी। अच्छा, आज हड़ताल आप लोगों ने की है, किस उद्देश्य से की है? उद्देश्य ये है कि गवर्नमेंट रोज महंगाई बढ़ा रही है। समस्या ये है, हमारी करीब 15 साल हम लोग पुराने मजदूर काम कर रहे हैं। कहाँ पे? चीनी मिल में। अब क्या समस्या? पैसे नहीं बढ़ रहे हैं। अब समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है, 2 से 4 रुपये डेली वेज के हैं। कर्मचारी हैं हमारे, ये दैनिक वेतन भोगी हैं।
इनको जो पार्सल मिल रहा है उसमें बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। हम बढ़ोतरी के लिए इन्हें हमने कह दिया है कि 20 जो मिल रहा है उसमें 20 रुपये बढ़ोतरी करके और इनको दे देंगे। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।